प्रिय आत्मान, आज की सत्संग यात्रा में महात्मा बुद्ध की एक कथा से हम कहानी का सत्संग का ध्यान का प्रारंभ करना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध एक बार हाथ में फूल लिए हुए प्रवचन करने के लिए आए, बिल्कुल मौन, चेहरे पर मुस्कुराहट। ये मुस्कुराहट लिए हुए आकर चुपचाप बैठ गए, गौर से फूल को देखने लगे। फूल को देखते देखते उनकी आंखें बंद हो गई। बंद आँखों से भीतर में धीरे धीरे ध्यान की गहराई में डूबते गए और बिल्कुल समाधिस्थ हो गए। जितने लोग सभा में बैठे हुए थे वे सबके सब आश्चर्य में थे कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि बुद्ध आए हों और सभा में बिना बोले रह गए हों। बिल्कुल चुप थे। उनकी चुप्पी को समझने वाले लोग तो बहुत कम थे, लेकिन उसी बीच उसी सभा में बुद्ध के एक बहुत ही तेजस्वी शिष्य महाकश्यप बैठे हुए थे। महाकश्यप ठठा करके हंसे, कहे कि प्रभु, आज तक ऐसा प्रवचन तो आपने कभी दिया ही नहीं। धन्य हो गए प्रभु, हम लोग धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। बुद्ध की आंखें खुल गई और उन्होंने उस फूल को महाकश्यप की ओर बढ़ा दिया। क्या था उस फूल में जो उन्होंने महाकश्यप को दिया? उस महान चुप्पी में क्या दिया जाता है? बुद्ध ने क्या दिया महाकश्यप को? वह था ओंकार का ज्ञान। क्योंकि ओंकार का ज्ञान तो परम मौन में ही घटित होता है। जब आप पूरी तरह से मौन हो जाते हैं, एक भी विचार, एक भी भाव भीतर में जब नहीं रहता है, तब आपका चैतन्य प्रकट होता है। उसी चैतन्य में परमात्मा प्रकट होते। कैसे जाने हम कि मौन कैसे हुआ जाता? कहते हैं कि इस शरीर के 3 तल हैं, शरीर, बुद्धि और हृदय। मन के तल पर विचारों को काट छांट करके किसी एक विचार पर जब हम ठहरते हैं तो वह बुद्धि है। हृदय जहाँ से भाव उत्पन्न होता है। अब हमें यह देखना है कि धर्म के क्षेत्र में कर्मकांड एक स्थूल कर्म है। यह सीढ़ी है और ये सीढ़ी पर ही अधिकांश 99.9% लोग ठहर जाते, बुझ जाते हैं कि हमारा यही जो है क्षेत्र है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन इसके आगे दूसरा द्वार है ज्ञान का, विचार का, मनन का, कि जरा सोचिए क्यों राधे राधे कह रहे हैं, क्यों सीताराम सीताराम जप रहे हैं। इसका उत्तर तो कोई कामिले मुर्शिद ही देगा। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जैसा व्यक्ति किसी के जीवन में होगा जो ओंकार के तल पर ले जाए
ओंकार का ज्ञान दे दे तो उसका जीवन धन्य हो जाता। इसलिए हम समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी को नमन करते हैं, परम गुरु ओशो को नमन करते हैं, सारे संतों को नमन करते हैं जिन लोगों ने ओंकार का अनुभव किया और ओंकार की परंपरा को आज जीवित रख के करुणावश हम लोगों के पास उन्होंने पहुंचाया। इसलिए कहते हैं कि ओशो भी कहते हैं कि जब तक मौन में तुम नहीं जाते हो, जब तक निर्विचार के तल पर, निर्विषय के तल पर तुम नहीं पहुंचते हो, तब तक तुम स्वयं से परिचित नहीं हो सकते। स्वयं को जानने के लिए सबसे पहला उपाय है कि पहले निर्विचार में जाएं, विचारों के पार, भावों के पार। जब हम जाते हैं तो एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, वह ओंकार की ध्वनि है। मूल चीज़ है ओंकार को जानना, ओंकार की साधना करना और ओंकार में डूबना। सारे अध्यात्म की जड़ एक ही है। जैसे भगवान शिव कहते हैं कि वेद ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा, भक्ति नारद के भक्ति सूत्र में कहता है कि ओम को जानो। जिसने ओम को जाना वह सब कुछ जान लिया, क्योंकि ओम के तल पर हम सभी एक हैं। शरीर के तल पर हम अलग अलग हैं, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, लेकिन ओंकार के तल पर सभी एक हैं। कहते हैं उस तल को जानो, जानो ही नहीं, उसकी साधना में डूबो। और एक चीज़ है कि जब ओंकार को आप जानते हैं तो आपने सब को जान लिया। अगर नहीं जानते हैं तो अब उसके लिए जो नहीं जानते हैं, अब उसको विस्तार से कहना पड़ता, उसको ध्यान समाधि से गुजार कर ओंकार के तल पर उसको ले जाया जाता। इसलिए ओंकार पर जाने के लिए समर्पण चाहिए। एक जीवन एक छलांग है। कर्मयोग से भी लोग जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत समय लगता। फिर ज्ञान योग से भी जाते हैं, इसमें भी ज़्यादा समय लगता है। लेकिन भक्ति योग तो एक छलांग है। अभी समर्पण घटित हुआ, जितना ही जल्द आपके अंदर समर्पण घटित होगा, उतनी ही जल्दी में आप ओंकार के तल पर पहुंचकर उसको हमेशा के लिए सुनने लगेंगे। और इतना ज़रूर प्यास पैदा करें कि यही ओंकार का ज्ञान, नाद और नूर का ज्ञान हमारे जीवन की अंतिम पूंजी है। इसलिए सारे संतों ने ओंकार की साधना पर जोर दिया है। कहते हैं जीवन की सच्चाई के बारे में दरिया साहब कि दरिया काया कार भी मौसम है दिन चार। कहते हैं कि यह जीवन जो मिला है, जीवन में जो आप आ गए हैं, जीवन की यात्रा में आप आ गए हैं, तो एक बात जान जाइए, जो सांस बाह भीतर गई उसके सहारे आपको एक ज़िंदगी मिल गई।
और जो सांस बाहर गई आने से इनकार कर दे, फिर यह जिंदगी छूट गई। इसलिए एक एक सांस हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 2-4 दिन की जिंदगी है, इसलिए जब तक सांस है, जब तक आपके भीतर सांस के आने जाने की प्रक्रिया है, तो कहते हैं जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभार। तब तक ओंकार को संभाल लीजिए। ओंकार को कैसे संभालें? ये तो बिन गुरु हो ही न ज्ञान, या बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता। यह गुरु ही बताता है कि ओंकार की यात्रा हम कैसे करें। क्योंकि ज़रा बड़ा सूक्ष्म रूप से इसको पकड़ लें तो थैंक यू। क्योंकि शरीर से हम लोगों का तादात्म्य जुड़ा हुआ है कि हम शरीर हैं, लेकिन हम शरीर नहीं हैं। फिर मन के तल पर अहंकार से हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि मन बड़ा चालाक है, माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाय, 3 लोक संशय परा, काहू काहू समझाए। मन एक झूठा केंद्र बना लेता। झूठा केंद्र क्या है? जैसे ही आप अपने स्वयं को नहीं जानते, केंद्र में आप स्वयं हैं, तो हम स्वयं क्या हैं? तो हम प्रकाश हैं, हम ओंकार हैं। शून्य के तल पर से अपने को देखना, इसका बड़ा महत्व है जीवन में। इस लाइन को अगर आपने पकड़ लिया कि हम शरीर नहीं हैं, मन नहीं है, विचार नहीं है, अहंकार नहीं है, फिर शून्य में एक ऐसा तल बनता है जहाँ विचार नहीं है, भाव नहीं है, और वहाँ पर एक ध्वनि गूंज रही है। उस ध्वनि का ज्ञान होना, उस ध्वनि को पकड़ना। इसीलिए कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कहते आया हूँ, कहाँ बजाए ढोल। नहीं सुन रहे हो तो चिल्ला कर भी कहता हूँ, क्योंकि श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। इस सांस भीतर गई, अगर आपने प्रकाश का अनुभव नहीं किया, ओंकार का अनुभव नहीं किया, साक्षी का अनुभव नहीं किया, निर्विचार के तल का अपने स्वप्रकाश का अनुभव नहीं किया, तो कहते हैं कि 3 लोक का जो मूल्य है, उससे भी बड़ा मूल्य ओंकार का, आपके स्वयं का। क्योंकि 84 लाख योनियों से भटकते हुए हम आए हैं, फिर पता नहीं कितने जन्म बीत जाएंगे। कहते हैं कि इतने सतर्क हो जाओ कि सांस सांस सुमिरै गोविंदा, एक एक सांस को आत्मस्मरण से जोड़ दें। सद्गुरु वही है, आचार्य वही है, जो आपको इस ओंकार से नाता जोड़ दे, आपके अपने प्रकाश से नाता जोड़ दे। चरण गहाँ बकाऊं शुभ रसना, दीजय प्राण अकोरी, कोई जन हरिसो दीजय जोड़ी। ऐसा कोई व्यक्ति मेरे जीवन में मिल जाता जो हमें स्वयं के प्रकाश से नाता जोड़ देता। ओशो बार बार कहते हैं कि अपने को प्रकाश समझो, अपने को शरीर के पार, विचारों के पार, भावों के पार एक शून्य प्रकाश समझो, और उस प्रकाशीय तल से देखना सीखो। दृष्टा
उस प्रकाशीय तल के ऊपर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश, जहाँ कण कण में ओंकार गूंज रहा है। उसी प्रकाश के तल से अंतर जगत और बाह्य जगत को देखो, भीतर उठते हुए विचारों को, भावों को भी देखो, और संसार में हो रहा संपूर्ण क्रियाकलाप को देखो। इतना अगर देखने आ गया तो कहते हैं कि हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास विलास। कबीर साहब कहते इस संसारिक तल पर, शरीर के तल पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से हम घिरे रहते, लेकिन जरा भीतर में भी झांक करके देखिए, उस प्रकाशीय तल की ओर भी झांकिए कि जहाँ पर नृत्य चल रहा है, कृष्ण की बांसुरी बज रही है, जहाँ आत्मकण का नृत्य चल रहा है। आप तो उस देश के लोग हैं, आप उस तल के लोग हैं, लेकिन उस महफिल को छोड़ करके, उस आनंद के तल को छोड़ करके हम सांसारिक तल पर आकर के जीवन में कष्ट का अनुभव करते हैं। कहते हैं उस तल को हमेशा बना कर रखो, क्योंकि कबीरदास कहते हैं 3 लोक का मोल, तीनों लोक का भी मूल्य उसके सामने में छोटा पड़ जाएगा। इतना बड़ा ओंकार का मूल्य आपके जीवन में है, और उस ओंकार को हर सांस सांस में सुनने का अभ्यास, निधिध्यासन। इसलिए कोई आचार्य आपको प्रेरित करता है, जगाता है, झकझोरता है, तो कहते हैं कि आप इस संसार में जो जी रहे हैं, या माया के तल पर जो कभी भी समाप्त होगा, लेकिन आप तो अमर लोक के वासी है। इसलिए विवेकानंद कहते हैं अमृतस्य पुत्र, हे अमृत के पुत्र, हे ओंकार, आप अपने उस तल की याद करो, क्योंकि इस संसार में जो शरीर आपको मिला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसके लिए वर्तमान के क्षण में जो कर्म आ रहा है उसको सुखपूर्वक और आनंद पूर्वक कर डालो। लेकिन ओंकार का एक पर्यायवाची शब्द है प्रेम। इस प्रेम को जरा समझना होता। जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान और प्रेम, इसी 2 पंख पर चढ़कर आप ओंकार के तल पर जाते। ध्यान करते करते लगेगा कि संसार तो मेरा ही विस्तार है। जीव जब अपना विस्तार करता है तो ब्रह्म में मिल जाता। ब्रह्म जब अपना विस्तार करते हैं तो जीव का आकार ग्रहण कर लेते। इसलिए भगवत्व, जहाँ जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर एक हो जाते। जब ध्यान में जाते हैं, शून्य के तल पर जाते हैं, निर्विचार के तल पर जाते हैं, तब देखते हैं कि वहाँ पर न भक्त बचते हैं न भगवान बचते हैं, वहाँ सभी मिलकर एक हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं खलक है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। कमलवत हो जाएं। कमल को देखते हैं ना, जल में जन्म लेता, जल से अपना भोजन लेता, जल के सौंदर्य को बढ़ाता है, लेकिन वह जानता है कि अकेले की यात्रा, इसलिए जल उसमें सटता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि समझ दिल कोई नहीं अपना। अरे दिल को समझाओ, जिस तरह से पार्वती को भगवान शिव समझा रहे हैं, चैतन्य आत्मा, चैतन्य ही तुम्हारा अपना। और जितने भी जीव हैं उन पर जरा दया करो, करुणा करो, और हो सके तो जो अनुभव हो उनको दो, ताकि वे अपने स्वयं के तल की खोज की प्यास पैदा करें, और एक दिन ओंकार की प्यास उनके अंदर जगे और ओंकार की साधना उनके ऊपर उतरे, क्योंकि ओंकार की साधना ही इस आवागमन से छुट्टी दिला सकता। कह रविदास सुनहु रे संतो,
राम भजन बिन किन गति पाई। संत रविदास कहते हैं कि ओंकार की साधना के बिना परम गति किसी को नहीं मिल सकती। सारे संत इस पर तैयार है। सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात, जिन जाना तिन कह गए, सबकी एक ही बात। इसलिए हमें उस तल की याद करनी है, उस ओंकार के तल को बार बार स्मरण में लाना, अपने को प्रकाशीय तल के स्मरण में रखना। और जब आप प्रकाशीय तल को अपना केंद्र बनाते हैं तो अहंकार मिट जाता। फिर कृष्ण कहते हैं कि साक्षी की साधना करो, स्वयं के तल को स्मरण में रखते हुए कुछ भी काम करते हैं तो कहते हैं हंसी बा खेली बा करी बा ध्याना, वह ध्यान हो गया। आत्मस्मरण जहाँ जुड़ गया कि वह ध्यान हो गया। इसलिए आत्मस्मरण को जोड़ने का प्रयास, बेनु बजायो मगन है छोटी खलक की आस। ओंकार की ध्वनि आप जैसे ही सुनते हैं, ओंकार की ध्वनि में जैसे ही डूबते हैं तो देखते हैं कि संसार तो मेरा विस्तार है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हो गया। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेरा, आप बूंद हेरानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। बूंद समुद्र में मिल जाए तब कैसे खोजेंगे उसको। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं कि संसार की सेवा करो, यदा यत कर्म आयाति तदा तत्कृत्वा यथा सुखम। कर्म की प्रेरणा भीतर से आती है, वह सारा काम ओंकार कर रहा है। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, आप इसको मिलावेंगे। प्रेरणा भीतर से आई कर्म की, या शरीर उठ गया काम में लग गया। आप जब देखेंगे तो और सुंदर ढंग से काम होगा, नहीं तो माया के तल पर काम हो जाएगा। आप दृष्टा जैसे ही हो गए कि अब माया हट गई, मन हट गया और काम सर्वोत्तम ढंग से जगत के कल्याण के लिए होगा। कहते हैं भीखा संत भीखा गुरु प्रताप ते लियो चरण में वास। बिना सदगुरु के ओंकार का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कहता है कि धर्म एक तिलिस्म है, धर्म एक जादू है। जो जीवित सदगुरु अपनी उपस्थिति में यह दिव्य प्रकाश भीतर में प्रवेश कराता, यह ओंकार की ध्वनि आपके अंदर जो गूंज रही है उससे आपका तादात्म्य हो जाता है, उससे आपका लगाव हो जाता है। इसलिए सारे संत इस बिंदु पर राजी हैं कि स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। मतलब आप ब्रह्म हैं। जैसे ही आप स्वयं को जानते हैं तैसे ही आप देख लेते हैं कि मैं तो क्षुद्र नहीं, मैं तो विराट हूँ। मैं शरीर के तल पर छोटा हूँ, ओंकार के तल पर तो ब्रह्म में मिल गया। इसी को शंकराचार्य कहते हैं जीवो ब्रह्मो न चापर। जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। सारे संत आपके अंदर प्यास पैदा कर रहे हैं, आपको झकझोर कर जगा रहे हैं। इसी को चरणदास बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, या मन को जाने बिना होए न कबहु साथ। पहले मन को जानो, शरीर को तो आप जानिए रहे, यह स्थूल है, शरीर से ही हम परिचित हैं, लेकिन मन का तल सूक्ष्म है, यह शून्य के तल पर भीतर में आपके सूक्ष्म शरीर पर है, जहाँ विचार का आना जाना होता, जहाँ पर से सोच विचार करते हैं। और इस सोच विचार के पार निर्मल मन
जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन क्या हो गया? सारा विचार हट गया, सारा भाव हट गया। अब वहाँ पर कोई मांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। अब आप सम्राट हो गए। इसलिए कहते हैं कि संतों ने इस पर बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है कि या मन को जाने बिना होए न कबहू सा। चरणदास जी कह रहे हैं, इस मन को जानो जहाँ विचार आ रहा है, जा रहा है। आप मन के पार जाने की विधि भी जानो, जो निर्विचार के तल पर मौन हो जाते हैं, जहाँ से साधना शुरू होती है। जगत वासना ना छूटे, लहै न भेद आगाध। जब तक मन के तल पर हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आपका पीछा करेगा। लेकिन मन हट गया, ओंकार के तल पर गए, तब विराट में चले गए, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं। नेति नेति निगम कही। इसलिए संत दादू इसके आपको जगाते हैं, कहते हैं कि मैं करत जन्म सब खोयो, काल सिरहाने आयो रे। मैं यह कर रहा हूँ, मैं वह कर रहा हूँ। अहंकार के तल पर संपूर्ण जीवन, अनंत जीवन को आप जीते आ रहे हैं, और एक दिन मृत्यु सिरहाने आ जाती है, और यमराज खींचकर फिर ले जाता है, फिर गर्भ में डाल देता है, फिर आ जाते हैं। इसलिए फिर अहंकार के तल पर जीना शुरू कर देते। लेकिन वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनका घर तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई। जिसने जन्म दिया उसने तो माया का जाल में आपको रख दिया, अहंकार के तल पर रख दिया। लेकिन कुंजी कौन देगा? अहंकार के पार जाने की विधि, ओंकार के तल पर जाने की विधि तो कोई गुरु देगा। लाख उपाय करे नहीं पावे, बिन सदगुरु शरणाई। इस काल के बंधन से छूटने के लिए कोई जीवन में किसी जन्म में आपको अगर कोई सदगुरु मिल गया, जो ओंकार के तल पर ले जाए, ओंकार की साधना करा दे, तो आप जन्म मरण से छुट्टी पा जाते। तो दादू देखो मूढ़ नरा, प्राणी हरि बिन जन्म गमायो रे। दादू संत कहते हैं कि अरे मूढ़, मनुष्य जीवन तो यूं ही दुर्लभ है, दुर्लभ मानुष जन्म है, बड़ा दुर्लभ है। इसकी एक एक सांस तीनों लोक का जो मूल्य है उससे भी ज़्यादा है, तीनों लोगों का मूल्य भी छोटा। इसलिए हरि नाम बिना, ओंकार की साधना के बिना यह जीवन व्यर्थ चला जाता। तो एक प्यास हम लोग पैदा करें, ओंकार की साधना की यात्रा पर चलते हैं। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्ये, प्रवचन से आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उस मानसरोवर की यात्रा पर चले, उस परम प्रकाश की यात्रा पर चले, उस परम चैतन्य की यात्रा पर चले, जहाँ पर ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, जहाँ से ओंकार की साधना हो रही है। इसलिए अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला लें, ज्ञान मुद्रा बना लें, और भीतर आप झांके। 4 ग। सबसे पहले गहरी लंबी सांस, फिर गुरु को अगर पास में नहीं रखे तो फिर विचार आपका बहुत पीछा करेगा। गुरु अगर साथ में है, गुरु का सूक्ष्म शरीर आपके साथ में है, गुरु का प्रकाश आपके साथ में है, आप सारे विचार को काटने में गुरु बड़े सहयोगी होते।
मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। गुरु के प्रति समर्पण भाव आ गया तो गोविंद की ऊर्जा आप पर बरसने लगती है। इसलिए गुरु के प्रति पहले समर्पण। झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। गुरु के स्मरण से गहरी लंबी सांस से विचार जब हट जाएगा तब आप देखेंगे गूंज निर्विचार के तल पर जाकर ओंकार को सुनेंगे और अंत में गगन विराट शून्य में समाधि में आपका प्रवेश हो जाता। इसलिए गहरी लंबी सांस लेंगे। सांस लेते ही सांस की गति बदलते ही विचार का आना जाना कम हो जाता है। आज हम लोग उज्जाई प्राणायाम करेंगे। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा के शीर्ष को मिलाकर व्यान मुद्रा बनावेंगे। मुंह बंद करके गला से सांस को खींचेंगे। दाएं नाक को दाबेंगे, बाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे, क्योंकि बाएं नाक की सांस के खुल जाने से ध्यान की यात्रा सरल हो जाती है। एक तो गहरी लंबी सांस से दोनों सांस सम हो जाती है और उज्जाई प्राणायाम से बाएं नाक की सांस की क्रिया शुरू हो जाती है। बाएं नाक बिल्कुल खुल जाती है। फिर साधना के क्रम में दोनों नाक से सांस शुरू हो करके बीच के सुषुम्ना नाड़ी से सांस चलने लगती है। तो पहले उज्जाई प्राणायाम करते हैं। गुरु के प्रति, जीवित गुरु के प्रति, समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी का स्मरण, परम गुरु ओशो का स्मरण, उनके प्रति अहोभाव। अब आप बंद आँखों से गला से सांस को खींचिए, दाईं नाक को बंद कीजिए, बाईं नाक से सांस को छोड़िए। हर सांस के साथ से भीतर के शून्य का स्मरण करेंगे। धीरे धीरे निर्विचार के तल पर, शून्य के तल पर आप चले जाएं।
स्टॉप। सांस खींच कर रोकेंगे और नहीं रुकने पर छोड़ेंगे। अंतः कुंभक। भाव करेंगे अपने भीतर में, अपने शून्य के तल से 10 सीढ़ी नीचे हम उतरेंगे, जहाँ एकांत के तल पर हम अपने स्वयं की यात्रा करेंगे। मानसरोवर की यात्रा करेंगे। भाव कीजिए सुबह की बेला है, आप टहलते हुए जा रहे हैं। जैसा भाव करेंगे वैसा ही आप हो जाएंगे। एक बगीचा में आप पहुंच जाते हैं। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। फूल को आप गौर से देख रहे हैं, फूल भी आपको देख रहा। फूल कहता है नाउ एंड हियर, अभी और यहाँ। कोई विचार नहीं, आनंद के तल पर जाओ, परम प्रकाश के तल पर जाओ, शून्य के तल पर जाओ। आप फूल की तरह स्वयं खिलने लगे हैं। देखिए आप स्वयं एक फूल हैं। भीतर में जैसे ही आप अपने शून्य को देखते हैं तो आपके अंदर भी सहस्त्र कमल दल खिल जाते हैं। अपने भीतर के सहस्त्र कमल दल को देखिए। इस फूल ने आपको शिक्षा दी कि मेरी तरह तुम भी खिल जाओ। देख मेरे पास कोई विचार नहीं है, तुम भी निर्विचार हो जाओ। मेरे पास कोई भाव नहीं है, तुम भी भाव के पार हो जाओ। मेरे पास विराट शून्य है, तुम भी विराट शून्य हो जाओ। आप फूल को मन ही मन नमन करते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक वृक्ष मिल जाता। आपको लग रहा है कि वृक्ष हमें गले से लगा रहा है, आप वृक्ष को भी गले लगा लेते। वृक्ष करता है कि आप भी मेरी तरह निर्विचार हो जाए। देखिए मेरे पास कोई विचार नहीं है, मैं बिल्कुल विचारों के पार हूँ। मैं लगातार विकसित हो रहा हूँ, लगातार बढ़ रहा हूँ। आप भी फैलते जाएं। वृक्ष ने आपको फैलना सिखा दिया, निर्विचार में ठहरना सिखा दिया। वृक्ष को आप मन ही मन नमन करते हैं कि तू मेरा गुरु हो गया। आप आगे बढ़ते हैं।
बगीचा के बीच में आ जाते हैं, वहाँ एक तालाब देखते हैं। तालाब में 10 सीढ़ी नीचे पानी है, वहाँ हंस तिर रहा है। तालाब आपसे कह रहा है कि मेरी तरह ध्यान की गहराई में जाओ, समाधि की गहराई में जाओ, ओंकार को सुनो, अपनी गहराई के तल पर जा करके ओंकार को सुनो, तब मानसरोवर की यात्रा हो पाएगी। हंसा पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। देखिए अपने भीतर के शून्य को, खो प्रेम से देखिए, चारों तरफ आपका ही फैलाव है। इस मानसरोवर की यात्रा में प्रथम सीढ़ी पर आप पांव रख देते हैं। लगता है कुछ आपको छू गया, कुछ ऐसे लोक में चले गए जहां मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए कि मेरे सिवा कोई नहीं है। देखिए जीवन बिल्कुल अकेले की यात्रा है। आप अपने शून्य के तल पर देखें कि आप बिल्कुल अकेले हैं। और यह शून्य का तल सबका एक ही तल है। आप अकेले नहीं हैं, आत्मकण से आप घिरे हुए हैं। आपके सदगुरु का आत्मकण भी, परम गुरु का आत्मकण भी आपके साथ है। यही सुख है, यही शांति है, यही आनंद है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यही आपका अपना घर है। इसी शून्य से हम आते जाते हैं। इस प्रथम सीढ़ी पर ही आपको यह अनुभव हो गया। देखिए दिव्य आत्मकणों को, आंख तो बंद है, कौन देख रहा है? जो देख रहा है वह हमारी आत्मा की आंख है। देखिए अपने फैलाव को, कितना विराट आप हैं। चारों तरफ आप फैले हुए हैं। अब किससे झगड़ा? सब तो मेरा ही फैलाव है। इसी को कहते हैं प्रेम। जितना भी आकार है सब में तो आप ही हैं। यहीं पर आकर के आदमी प्रेमल हो जाता है, जहाँ देना जानता है, लेना नहीं जानता। लेना सांसारिक प्रेम है, देना आध्यात्मिक प्रेम है। ध्यान करने से आदमी प्रेमल हो जाता है, देने का भाव उसमें आ जाता है। उसका पुरुषार्थ इतना होता है, इतना परिश्रम करता है कि उसके पास हमेशा अपने से ज़्यादा होता है और वह बांटता रहता है। इस प्रथम सीढ़ी पर ही आपने अनुभव कर लिया। दूसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। देखिए आपके अंदर प्रेम घना हो गया है। आप परमात्मा के काम को अपना काम समझ रहे हैं, परमात्मा की सृष्टि को अपनी सृष्टि समझ रहे हैं। सर्वनाधिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मनमाई। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, जब ओंकार को सुनते हैं तो परमात्मा की सृष्टि से आपका प्रेम हो जाता है। परमात्मा की सृष्टि को सुंदर बनाने में आपको मजा आता। आप एक एक क्षण का सदुपयोग जान जाते हैं। एक एक क्षण
आपके जीवन को सृजित कर रहा है। जीवन एक सतत विकास की प्रक्रिया है। जिस वृक्ष ने सिखाया था कि मेरी तरह फैलते जाओ, बढ़ते जाओ, फूल ने सिखाया था मेरी तरह प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, यदा यत कर्म आयाति तदा तत कृत्वा यथा सुखम। जो कर्म सामने में आ गया उसे सुखपूर्वक कर डाला। अभी ध्यान समाधि का कर्म सामने में है। इतना समर्पण घटित कीजिए कि समाधि में आपका प्रवेश हो जाए। परमात्मा आपके भीतर के समर्पण को देखते हैं। अस्तित्व आपके अंदर समर्पण देखता। समर्पण वह कीमिया है, वह केमिस्ट्री है, जहाँ से आप के भीतर समाधि घटित हो जाती है। आप तीसरी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। इस आनंद के तल को देखते ही आप झूम उठते हैं। आचार्य के प्रति अहोभाव से भर जाते हैं, जिसने यह आनंद का मार्ग दिया। आचार्य के प्रति आनंद से समर्पण का भाव ही गोविंद के प्रति समर्पण का भाव है, कि वहाँ गोविंद खड़े हो जाते हैं। सदगुरु की कृपा, समर्थ गुरु की कृपा की वर्षा पर शुरू हो जाती है। देखिए चारों तरफ विराट शून्य। अपने अस्थायी घर में जीने का मजा लीजिए। यहाँ कोई इच्छा नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई विषय नहीं है। इतना बड़ा विराट क्षेत्र है आपका। चौथी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आनंद हर सीढ़ी पर घना होता जा रहा है। हर सीढ़ी पर नवीनता के फूल खिलते जा रहे हैं। चारों तरफ सहस्र कमल दल खिले हुए हैं। देखिए जीवन कितना आनंदमय है। इसी आनंद के तल पर से जीवन के सभी कार्यों को करना। देखेंगे हर सीढ़ी पर जो लोग ओंकार को पहले से सुन रहे हैं, ओंकार की ध्वनि और तीव्र हो जाती है। पांचवी सीढ़ी पर अब पांव रख देते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित जगत्यांग जगत। वह ईश्वर ओंकार के रूप में सृष्टि के कण कण में गूंज रहा है। ओंकार एक ध्वनि है, यह मंत्र नहीं है, सभी मंत्रों की सार ध्वनि है। सभी मंत्रों की आत्मा है। सभी मंत्र इससे उत्पन्न होते हैं। सारी ध्वनियाँ इससे उत्पन्न होती है। ओम ही सृष्टि है। जहाँ ही आप परम मौन होते हैं, परम विचार, परम निर्विचार में जाते हैं, परम शून्य में आपका प्रवेश होता है। गोविंद ओंकार की ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। ओंकार की ध्वनि की वर्षा पर होने लगती है। देखिए प्रकृति के कण कण में ओंकार गूंज रहा। अनुभव कीजिए कितनी मीठी आवाज।
यह ओंकार शून्य में दादू अचेत न होइए चेतन सो कर चित्त, अनहद जहाँ थे उपजय खोजो तहीं नित्य। यह ओंकार प्रकृति के कण कण में गूंज रहा, और आप भी प्रकृति के कण कण में समाहित हैं। प्रत्येक कण में आप देख रहे हैं कि मेरा फैलाव है। छठी सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। जीवन इतना आनंदमय है, आप पहली बार अनुभव कर रहे हैं। जीवन ग्राह्य है, त्याज्य नहीं है। यह परमात्मा का मंदिर हमें स्वयं को जानने के लिए मिला है। बिना मानव शरीर को ओंकार को नहीं जाना जा सकता। इसलिए इस ओंकार के सामने में संत कहते हैं ना, 3 लोक की संपदा भी छोटी है, क्योंकि वह संपदा मिट सकती है। यह ओंकार शाश्वत है, नहीं मिट सकता। हम 7वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। आनंद का तल और घना हो गया, ओंकार की ध्वनि और तेज हो गई। संपूर्ण शून्य में अपना फैलाव, और यही आनंद है, यही शांति है, यही हमारी मांग है, आत्मा की मांग है कि तुम मेरे पास आ जाओ। अभी आप आत्मा के तल पर हैं, आप दोनों कारागृह से मुक्त हैं। ना यहाँ पर शरीर है और ना सूक्ष्म शरीर मन है। आप परम शून्य के तल पर, स्वयं के तल पर आत्मा की कान से सुन रहे हैं, चैतन्य के तल से सुन रहे हैं। इस शरीर के कान से अभी आप नहीं सुन रहे हैं। 8वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। देखिए, जीवन के सर्वोत्तम काम में आप लगे हुए हैं। बड़े भाग्यशाली लोग ही इस स्थल को खोज पाते हैं और इसमें रुचि ले पाते हैं। आप असाधारण हो गए हैं। आप वैकुंठवासी हैं, आप विष्णु लोक के वासी हैं। जमदूत आपके पास नहीं आएगा। आप संतों की दुनिया में चले गए। दरिया सोता सकल जग, जागत नाही कोय, जागे में फिर जागना, जागत कहिए सोय। देख लिए सारे संसार बाहर बाहर दौड़ रहे हैं, धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे लोग दौड़ रहा। अंत में सब छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाता। और फिर आ गए, फिर दौड़ रहे हैं, फिर आ गए, फिर दौड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दौड़ समाप्त है। अब कहाँ जाना, अब कहाँ आना और कहाँ जाना। अपने घर में आ गए। परमात्मा का खेल, माया का खेल यहाँ समाप्त। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मिट गया, परम प्रकाश के तल पर आ गए। जागे में फिर जागना, यहाँ आप जग गए, स्वयं के प्रति जग गए। जागत कहिए सो, आप जगे हुए, होश में। 9वीं सीढ़ी पर पांव रख देते हैं। देखिए अपने तल को, जिस तल को देख करके शंकराचार्य ने कहा था, जीवो ब्रह्मो न चापर। जीव ही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं। आपके ओंकार के कण पर ईथर तत्व लपेटकर ब्रह्मा जी ने घेरा डाल दिया था, सूक्ष्म शरीर का घेरा। माता पिता ने शरीर का घेरा डाल दिया, 2 घेरा डाल दिया। समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया जी ने क्या किया?
कि आपके दोनों घेरा को तोड़ दिया। आप दोनों घेरा के अभी पार हैं। आप परम शून्य के तल पर हैं, परम प्रकाश के तल पर। कितना विराट हो गए हैं, देखिए अपने विराट रूप को। दसवीं सीढ़ी पर अब पांव रख देते, जल की सतह पर चलेगा। अब देखिए पूरा शून्य प्रकाश, यही शून्य मानसरोवर है। उस शून्य में डुबकी लगाना, अपने पूर्वजों का आह्वान कीजिए कि वे लोग भी आकर इस शून्य में डुबकी लगा लें। सारे सदगुरु और परम गुरु इसमें डुबकी लगा रहे हैं, सभी देवता लोग डुबकी लगा रहे हैं। देवता भी आपको पाकर धन्य हो गए, देवता भी इस डुबकी के लिए बेचैन रहते। जब तक कोई उनका भक्त इसमें डुबकी नहीं लगाएगा वह नहीं डुबकी लगा सकते। सारे देवता लोग आप पर अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं, आपको पाकर वे भी निहाल हो गए। आपके सभी पूर्वज आप पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं, खुशी की वर्षा कर रहे हैं। जिन लोगों को मुक्ति नहीं मिली थी इस मानसरोवर में या स्नान करने से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए 7 पीढ़ी ऊपर के पूर्वज आप पर खुश हो गए। अपने प्रियजनों को उसमें स्नान कराइए, देखिए आप कितने प्रेमल हो गए। संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम से आप ओतप्रोत हैं। तालाब से बाहर निकलकर एक बेंच पर आप लेट जाते हैं। आप इतने ऊर्जास्वित हो गए हैं कि अब एक कदम भी सीढ़ी पर चढ़ने लायक नहीं है, आप वहाँ लेट गए। शवासन में आप लेट गए। मानसरोवर की शीतल मंद सुगंध हवा, मलय की खुशबू, फूल के खुशबू, पूर्वज की कृपा की वर्षा, देवी देवताओं की कृपा की वर्षा पर हो रही है। भीतर के परम प्रकाश की गहराई में आप डूबते जा रहे हैं। यही भगवान विष्णु का क्षीर सागर है। माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पांव को दाब रही है। चारों तरफ ऊर्जा का एक महान क्षेत्र बना हुआ है। यह संपूर्ण ऊर्जा का क्षेत्र सारे संतों का, दिव्य आत्माओं का क्षेत्र है। यह जो दिव्य कण है यहाँ पर मुक्त ऊर्जा है, मुक्त आत्मा सबकी ऊर्जा है, मुक्त आत्मा का प्रकाश है। दुष्ट आत्मा यहाँ से भाग गई, वह यहाँ नहीं ठहरेगी। वह किसी गर्भ की खोज में है। यहाँ जो आत्मा है या जो आत्मा कण है यह गर्भ में अब नहीं जाने के लिए है, यह वैकुंठ की शोभा बढ़ाने के लिए है। यह भगवान विष्णु की ऊर्जा में प्रवेश कर गया। आप भी इस भगवान विष्णु की ऊर्जा में प्रवेश कर जाए। आप सारा प्रयास छोड़ दें, समाधि स्वतः घटित हो जाएगी।
यहाँ तक आचार्य आपके साथ आ गए। अब इस परम ऊर्जा में आप ठहर जाओ। ध्यान प्रयास है, समाधि गोविंद का प्रसाद है। गोविंद की कृपा की वर्षा हो जाएगी। जो लोग ओंकार नहीं सुनते हैं, कान में उंगली डाल ले, ओंकार को सुने, लगातार ओंकार को सुने। मूल चीज ओंकार को ही पकड़ना है। कभी डालकर कभी हटाकर सुने, लेकिन लगातार सुने। यही मानसरोवर है, ताकि आप मानसरोवर में देर तक ठहर जाएं। पंद्रह मिनट के लिए हम चुप हो जाते हैं। आप स्वयं उस प्रकाश के तल पर ठहरने का आनंद लीजिए। समाधि स्वतः घटित हो जाएगी। Enlightenment dawn upon you. हरि ओम तत्सत।